नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की अभी के समय में जो कीमतें हैं, उनके अंदर आप देख रहे हैं कुछ गिरावट पिछले कुछ समय से चल रही है। किसी दिन वो उठता है, किसी दिन वो गिरता भी है। तो इसी के अंदर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड है। उसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव एफओएफ। आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो फंड है, इसके अंदर गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों के एलिमेंट शामिल है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। भैया अपना प्यार देते रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने ही है, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव एफओएफ। इसका एक एटीएफ भी आता है मार्केट के अंदर, तो आप उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्कीम्स है वो ईटीएफ और एफओएफ लगभग लगभग एक जैसी सी ही है। सबसे पहले इसकी रैंकिंग से चलते हैं। रैंकिंग है इसकी 2 स्टार। दूसरी बात, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई आपको दिखा रहा है और पिछले एक साल का इसका जो एवरेज आपके सामने वो है 133.52%। ठीक है, अच्छा खासा आपको रिटर्न दिख रहा है एक साल के अंदर। लेकिन इन सब चीजों को देखकर आप बिल्कुल भी ना लालच में मत आ जाइएगा, क्योंकि भैया हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। पहली बात, एनएवी जो चल रहा है इसका वो अभी चल रहा है 36 रुपए तकरीबन 80 पैसे पर, या अप्रॉक्स में आप 37 रुपए भी मान सकते हैं। ये इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। लॉन्च कब हुआ था देखते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था और 2025 में इसको ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से ऊपर हो चुके हैं आपके सामने। तो बेंचमार्क इसका डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब जो घरेलू प्राइस है हमारे गोल्ड के और सिल्वर के, उनके साथ ये लिंक है। किसी भी तरीके का स्टॉक नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, ओपन एंडेड स्कीम है। अच्छी बात क्या है, इसके एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, 0.13% है। इसके अलावा 1782 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है और सीएजीआर इसका जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का 48.38% है। और इसके अंदर 500 रुपए से मिनिमम लमसम 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी चालू होती है। एग्जिट लोड इसके अंदर किसी भी तरीके का नहीं है। अच्छी बात यह है। अब पोर्टफोलियो देखते हैं इसका कि भैया इसका पोर्टफोलियो कैसे है। उसके बाद इसका जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है उसको हम कवर अप करेंगे। अब आप ये चीज देखिए कि मैंने आपको बताया ना कि मोतीलाल ओसवाल वालों का जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ चल रहा है अलग अलग है, उसी के यूनिट्स इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल जो गोल्ड ईटीएफ है उसको इन्होंने शामिल किया हुआ है इसके अंदर 63.07%। और मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ईटीएफ जो है उसको इन्होंने शामिल किया हुआ है 38.91%। इस तरीके से इन्होंने शामिल किया हुआ है। गोल्ड ज्यादा है और सिल्वर जो है उसकी हिस्सेदारी कम है। दूसरी बात, रिटर्न से अगर बात करें और देखें, रिटर्न वाले पोर्शन को कवर अप करें, तो आपके सामने मैं बताता हूं। 3 साल का सीएजीआर आपने देख लिया था, 48.16% से ऊपर है, ये एवरेज है। और एक साल का भी मैंने आपको बता ही दिया था, 133.52 है। 6 महीने का देखिए 97.06% है। 3 महीने का 58.45% है और 1 महीने का है 29.03%। लेकिन यहां पर एक कमाल की बात देखिए, एक दिन के अंदर गिरावट देख लीजिए, 11% से ऊपर की गिरावट हुई है एक ही दिन के अंदर इस फंड के अंदर। एक्चुअली हुआ क्या है कि शुक्रवार को अमेरिका के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, सिल्वर के अंदर भी और गोल्ड के अंदर भी। इसी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आपको एक दिन के अंदर सिल्वर के और गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिली है। और यार सही बताऊं, गिरावट होनी थोड़ी सी जरूरी भी है, क्योंकि गोल्ड के और सिल्वर के प्राइस ना आसमान छू रहे हैं, बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं। और आम आदमी की पकड़ से सिल्वर और गोल्ड बाहर निकल चुका है, उनकी उनकी जेब से पूरी तरह से बाहर है। तो भाई इस तरीके से है प्राइस होने देखा जाए तो। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आम आदमी के तौर पे, तो भैया थोड़े से जरूरी भी है। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें निवेशक के तौर पे, तो भैया अगर बढ़ रहे हैं तो निवेशक का तो फायदा ही है, कुल मिलाकर ही है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, आपके सामने पूरा का पूरा डेटा रखा है। रही बात आप कहेंगे भैया गोल्ड और सिल्वर का क्या होगा, भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन लोगों इनके बारे में अभी कुछ भी कहना बेकार है। गिरेंगे भागेंगे कुछ नहीं कह सकते, और गिर भी रहे हैं। छोटी सी बात आपने देखी होगी, अगर गिर भी जाता है तो अगले दिन जितना गिरता है अगले दिन उससे उतना फिर बढ़ जाता है। तो फिर गिरावट का मतलब ही क्या रहा। गिरावट तो इसे कहते हैं जैसे कि हमारा निफ्टी 50 में चल रही है पिछले 1.25 साल से, मतलब आप समझ लीजिए गिरावट पे गिरावट गिरावट पे गिरावट ही चल रही है।
उठता है, जितना उठता है उससे ज़्यादा गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। ये जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर है, इसे गिरावट थोड़ी कहते हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें तो करवा सकते हैं। भैया वो करवाना अभी के समय में काफ़ी, आप समझ लीजिए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उन सब चीज़ों को निकालना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस व्हाट्सएप नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।